वो दूसरी बार बुलाने का डर लग रहा है, क्योंकि पहली बार क्या हुआ है। उनसे पूछो जिनका घर कैसे उजड़ा है, मैं देख रहा हूं। उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। कोई व्यापार कर रहा था, सब कुछ तोड़ा है। लाखों की बर्बादी की है एक एक घर में। उनका गैस चूल्हा ले गए हैं, खाने का सामान ले गए हैं, और यहां तक हालात कर दिए हैं कि जहां जहां मैं गया वहां वहां एक बात कही उन्होंने, अब हमें कौन बचाएगा। इसका नजारा मैंने दिन हटा में देख लिया। 10 से कम लोग, यदि अगर राज्य के राज्यपाल की गाड़ी को रोक सकते हैं तो आम आदमी की तो क्या औकात है। आम आदमी के कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप भी जगिए, अपना कर्तव्य कीजिए। आई टेक सम क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बताया कि खड़े होकर बताया, जैसे कि आपने बताया कि दिनाटा में ऐसा स्थिति है, असम में बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, तो फाइनली व्हाट इज द आउटकम? क्या हम लोग किसी की तरफ जा रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? अपने कहाँ जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहां भी गया मैंने पूछा कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहां जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरे का शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। ये कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्रांत छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहां बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए। कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते, कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। एक एक का इंटरव्यू लेते ना तो आपको पता लगता कि क्या हो रहा है। घर में मौत हो गई, उसमें भी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। 2-2 बच्चियों के बाप के पांव काट दिए गए, घर में जानवरों को नहीं बख्शा गया। मैं भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहता, काटा गया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम इतिहास के उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं आज के दिन, जब हम चुप हैं और संविधान को तिलांजलि दी जा रही है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है कि विक्टिम कौन है?
और क्राइम करने वाले कौन हैं? क्या आपके मन में कोई शंका है इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है यहां पर, चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी कोई रोक दें। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से SSKM हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, DGP ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। Any other question? बंगाल में जो कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है, क्या राष्ट्रपति शासन में केवल बचे रही है बंगाल? आप बताइए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कैसे? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपने कुछ रिपोर्ट किया आज तक? जो कुछ मैंने कहा है, या तो मुझे कहिए कि राज्यपाल महोदय, आपने जो स्थिति का आकलन किया है, भयानक स्थिति का वर्णन किया है, ये गलत है। मैं सही कहता हूं तो आपको ही नजर क्यों नहीं आया? हर नागरिक का कर्तव्य है मेरे भाई, मैं आपके पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं करता, आपका पर्सन लाजमी है। मेरा जो दायित्व है वो टक्कर टकराव का नहीं है। मैं न किसी से टकराव चाहता, न किसी को टक्कर देना चाहता। मैं सुधार चाहता हूं, मैं संविधान के प्रति आस्था चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब मिलजुल कर काम करें। देश के सामने बड़ी समस्या है कोविड की, प्रांत के सामने कोविड और पोस्ट पोल वायलेंस की समस्या है। इसमें नेगेटिविटी को त्याग दीजिए। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो भारत की संस्कृति का अनादर कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी से, एकाग्रता से, सहभागिता से, सबको साथ लेकर लड़ने की बात है। जहां तक मेरे को क्या करना है उसकी सार्वजनिक चर्चा मेरे भाई हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए।